हाय नमस्ते सत श्रीकाल केम छो। मैं हूँ चंदन और आप देख रहे हो चंदन कोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे तो रह नहीं जाएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम उसके बारे में सीखेंगे जिसके आपको इंतज़ार था अभी तक। किसके बारे में? डैशबोर्ड के बारे में। क्योंकि हमारा जो भी ब्लॉग था, आपको दिखा देता हूँ। जो भी हमारा ब्लॉग फ्रंट एंड के लिए वो तो रेडी हो गया है अभी तक, लेकिन हमें जो भी एक बार ऑन सेकेंड, लेकिन हमें जो डैशबोर्ड की फैसिलिटी था वो उसके बारे में हमें जानना है। क्योंकि हमें यहाँ पर जो यहाँ पर हमने जो भी पोस्ट यहाँ पर शो किया, ऑन सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे जो पोस्ट यहाँ से शो हो रहा है, इसी पोस्ट को अगर ऐड करना है, मतलब कोई भी पोस्ट, अगर कोई न्यू पोस्ट हमें ऐड करना है, तो हम हर वक्त इस डेटाबेस में जाकर तो ऐड नहीं कर सकते। और डेटाबेस में हम पोस्ट को भी, जो कंटेंट होता है उस कंटेंट को भी एडिट करके जो डिज़ाइन करते हैं, कंटेंट का जो डिज़ाइन होता है वो तो हम नहीं कर सकते यहाँ पे। तो हमें उसके लिए हमें डैशबोर्ड ज़रूरत है। उस डैशबोर्ड के अंदर हम कंटेंट को एडिट करके अपलोड दे सकते हैं। ओके। और एक बात, जो पोस्ट होगा उस पोस्ट को भी हमें अपलोड देना होगा डेटाबेस के अंदर। ओके। और जो जो कॉन्टैक्ट का जो फॉर्म हमने क्रिएट किया था, इस कॉन्टैक्ट के थ्रू जो भी कॉन्टैक्ट करेगी हमारे साथ, उसका जो डेटा, मतलब जो भी मैसेज किया है उस मैसेज को हमें देखना चाहिए। जो भी एडमिन होगा, जो एडमिन है उसके सामने शो होना चाहिए, राइट। और वो अपना डैशबोर्ड की मदद से वो जो कॉन्टैक्ट का जो मैसेज है उस मैसेज को रिप्लाई भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, राइट। और हमारा जो भी कमेंट किया था हमने यहाँ पे, अगर रीड मोड पे जाते हैं तो इस कंटेंट का जो भी कमेंट हो, मतलब ये जो कमेंट है, इस कमेंट का जो भी अप्रूवल डिसअप्रूवल जो भी करना है हम डैशबोर्ड की मदद से कर सकते हैं, राइट। अगर यहाँ पे हम चाहते हैं जो भी कमेंट किया उस कमेंट को अगर चाहते हैं डिलीट करना तो भी कर सकते, और ये अगर डिसअप्रूव करना चाहते तो भी कर सकते, ओके। तो अप्रूव भी करना तो भी कर सकते, राइट। तो हमें इसको करने के लिए क्या चाहिए? हमें डैशबोर्ड चाहिए, राइट। जिस डैशबोर्ड की मदद से हम करेंगे ये सारी तमाम काम, ओके। तो जो पहली बात, तो जो प्रॉब्लम है, जो कंटेंट होता है, इस कंटेंट को अगर हम चाहते हैं डिलीट करना, एडिट करना, तो हम कहाँ से करें? हम डैशबोर्ड मतलब जो भी डेटाबेस है उस डेटाबेस के अंदर जाकर हम एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि जो कंटेंट होता है वो कंटेंट HTML फॉर्मेट में लिखा होता है, क्योंकि डिज़ाइन के साथ होता है ना, डिज़ाइन के साथ वो कंटेंट होता है। तो हम क्या, जो कंटेंट होगा वो कंटेंट हम वैसी डेटाबेस में जाकर तो कंटेंट को एडिट नहीं कर सकते। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन कर कर रखा जो कंटेंट है, मतलब HTML फॉर्मेट में जो भी कंटेंट है हमारा है, उस कंटेंट को हम डैशबोर्ड के अंदर एक एडिटर होगा, उस एडिटर के ऊपर डिस्प्ले कराएंगे, और वहाँ से हम उसी कंटेंट को एडिट कर सकते हैं। जैसी हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम कुछ भी एडिट कर सकते, कोई भी राइट होता, कोई भी लेटर या कुछ भी कंटेंट हम राइट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो वैसे ही हमें एक एडिटर फैसिलिटी हमें डैशबोर्ड में चाहिए, और जहाँ से हम कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं, ओके। और साथों साथ कैटेगरी अगर ऐड करना है तो भी हम कर सकते हैं। अगर जो कैटेगरी है उसको डिलीट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी मेनू है, अगर कोई नया मेनू अगर ऐड करना है तो भी हम कर सकते हैं, ओके। तो ये इसको करने के लिए हमें एक डैशबोर्ड की ज़रूरत है जो सिक्योर पैनल होगा, क्योंकि डैशबोर्ड का एक्सेस सिर्फ एडमिन पैनल को ही होना चाहिए, किसी और के पास नहीं होना चाहिए। जिसके पास यूज़र आईडी एंड पासवर्ड होगा वही सिर्फ डैशबोर्ड में लॉगिन कर सकता है, ओके, एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? पहले तो ये चाहिए, जो हमारा एक लॉगिन पैनल चाहिए जहाँ से हमारा डैशबोर्ड तक पहुँच सकता है, ओके। तो हमें एक लॉगिन पेज ले लिया। आपका जो ये जो पेज होगा हम सोर्स कोड में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, ओके। तो हमने जो फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म, इस फॉर्म की मदद से हम लॉगिन क्रेडेंशियल देकर डैशबोर्ड तक लॉगिन करवा सकते हो, ओके। और वो जो क्रेडेंशियल हो हम डेटाबेस में स्टोर करके रखेंगे, ओके। तो हमारा जो डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर हमने एडमिन पैनल करके एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया, ओके। तो इसके अंदर ही हम जो डेटा है उसको इंसर्ट करेंगे, तो ओके। तो शुरू करने के पहले एक बात बता देता हूँ, अगर मेरा चैनल पे आप नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आपको आए तब भी आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए, ओके। तो चलिए शुरू करते, देखते। पहले तो बात यहाँ से हमको ये वाला है, इसको क्लोज कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत है अभी तो। इस वीडियो है ये डैशबोर्ड के ऊपर, ओके। तो
हम पहले क्या करते, यहाँ से तो आप पहले एक इंसर्ट कर लेते डेटा, क्योंकि एक मैनुअली पहले तो डेटा इंसर्ट कर लेते जिसकी मदद से हम टेस्ट कर सकते। चंदन ये वदन मत कर तू जातर, सॉरी, ये हनी सिंह का एक गाना है बहुत ही अच्छा। एग्जाम्पल नहीं, एडमिन दे देते, admin@admin.com, ये हमारा ईमेल आईडी रहेगा। इसकी ईमेल आईडी, इस ईमेल आईडी की मदद से हम लॉगिन कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे पासवर्ड में एडमिन दे देते हैं। ओके, अभी के लिए। और ये जो एडमिन पासवर्ड है ये हम इंक्रिप्शन फॉर्मेट पे रखेंगे। ओके, जो MD5 इंक्रिप्शन होता है उस फॉर्मेट पे रखेंगे, क्योंकि जो पासवर्ड होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हमें उसको इंक्रिप्टेड करके रखना पड़ता है सिक्योर पर्पस के लिए। ओके, तो हमने अब इसको कर लिया। एक डेटा, और शिट कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पे। क्या प्रॉब्लम इशू हो रहा है? वार्निंग डेटा ट्रंकेट फॉर कॉलम डेट एट रो। ओके, हम इसको देख लेते। ऑलरेडी तो सेव हो जाना चाहिए, फिर भी हम देख लेते, कोई बात नहीं। तो इसको हम बाद में एडिट भी कर सकते हो, डेट को एडिट कर सकते हो, छोड़े अभी के लिए। तो हमारा पासवर्ड और ईमेल आईडी सेव हो चुका है, हमारा डेटाबेस में स्टोर हो चुका है। हम इसको यूज़ करके हम लॉगिन कर सकते हो। ओके, तो लॉगिन करने के लिए हमें क्या चाहिए? पहली तो बात, हमारा जो फोल्डर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हमने जो ब्लॉक का फोल्डर स्ट्रक्चर है, इस ब्लॉक फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर हमने एक एडमिन पैनल करके फोल्डर ले लिया। इसके अंदर ही हमारे एडमिन पैनल होने वाला है। ठीक है, तो हमने क्या करना चाहते हैं, अभी जो इंक्लूड फोल्डर है इसको कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर इसको रख देते हैं, क्योंकि इंक्लूड फोल्डर हमें चाहिए फंक्शन के लिए। जो भी फंक्शन होगा या डेटाबेस का कनेक्शन होगा वो हम करने के लिए इसको ज़रूरत है। ओके, सॉरी, थोड़ा बुखार है इसलिए। तो अभी हमें क्या चाहिए? जो डेटाबेस का कनेक्शन है इसको देना पड़ेगा। उससे भी पहले एक काम करना पड़ेगा हमें, जो हमारा कॉन्टैक्ट नहीं, हमारा जो भी लॉगिन का फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर चले आते login.php करके जो फाइल है, इसके अंदर यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे हमारा जो भी फॉर्म है, इस फॉर्म में हमें 2 फील्ड लिया है यहाँ पे। एक तो पासवर्ड के लिए, एक ईमेल के लिए। तो यहाँ पे ईमेल लिख देता हूँ, मोबाइल के प्लेस में ईमेल कर देता हूँ, ईमेल address एड्रेस, यूनेम ओके, यूज़र नेम सही है, सॉरी। ओके, ऐसे इसको सेव कर लेते और यहाँ से हमें क्या चाहिए? लॉगिन बटन। ओके, सही है। तो अभी हमें, और यहाँ पे फॉर्म के अंदर जो एक्शन दिया, मतलब यहाँ पे जब भी लॉगिन बटन पे क्लिक होगा तब भी क्या होगा, ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी पोस्ट को यहाँ पे, जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, मतलब लॉगिन बटन का जो भी डेटा है, ये डेटा और जो भी इनपुट का जो भी डेटा होगा, मतलब ईमेल का और पासवर्ड का जो भी डेटा होगा, वो डेटा इस पेज में, मतलब ये जो फाइल है function.php इंक्लूड फोल्डर के अंदर, जहाँ पे function.php फाइल है, इस फाइल में पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी। मेथड के अंदर हमने पोस्ट रिक्वेस्ट को दे दिया, तो पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी। पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या जाएगा? ये वाला डेटा, इनपुट के अंदर जो भी डेटा हमने फिल किया है। ओके, तो हमें पहली तो बात क्या होना चाहिए? पहली बात तो यहाँ पे हमें ओके, सही है। पहले इसको रिफ्रेश कर लेते, एक बार देख लेते। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, जो भी लॉगिन बटन। ओके, इसको कॉपी कर लेते। लॉगिन बटन का जो नेम है एट्रीब्यूट, इसको कॉपी कर लेते। और उसके बाद जो इंक्लूड फोल्डर है एडमिन पैनल के अंदर, इंक्लूड फोल्डर के अंदर जहाँ पे function.php, ओके, इसको हम डिटो यहाँ से डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये हमारा फ्रंट एंड के लिए था। ओके, तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। और डेटाबेस कनेक्शन की जो भी है, ओके, सही है सब कुछ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लॉगिन जो भी होगा उस लॉगिन को हम सेशन में स्टोर करेंगे। क्योंकि जिसने भी लॉगिन किया, वो लॉगिन को स्टेबल करने के लिए, जब तक लॉगिन सेशन जब तक सेशन आउट नहीं होता है तब तक लॉगिन होकर रहेगी। ओके, तो इसको स्टेबल करने के लिए हमें सेशन को भी चाहिए। ओके, तो इसके लिए हमने पहले तो हमें जो भी पोस्ट रिक्वेस्ट भेजा गया था उस फॉर्म की मदद से, उस पोस्ट रिक्वेस्ट को हमें यहाँ पे रिसीव कर लेंगे। ओके, इस सेट क्या पोस्ट,
क्या पोस्ट मिला है। लॉगिन बटन करके जो भी पोस्ट रिक्वेस्ट मिल रहा है, अगर लॉगिन बटन करके कोई भी पोस्ट रिक्वेस्ट मिल रहा है तो क्या करना चाहिए। पहली तो बात यही है, जो हमें यूनेम चाहिए। यूनेम के अंदर क्या करेंगे, MySQLi, इसको हमने बहुत बार बोला आपके साथ। रियल एस्केप स्ट्रिंग का मतलब वो प्रिवेंशन के लिए, MySQL इंजेक्शन का जो अटैक होता है उस अटैक को प्रिवेंट करने के लिए इसको यूज़ कर जाता है। ओके, पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर हमने दे दिया और यूनेम पैरामीटर के साथ आ रहा है। उसके बाद यूनेम तो मिल गया हमें, और उसके बाद PWD मतलब पासवर्ड। ओके, इसको एक बार कॉपी कर लेते और यहाँ पे मार्टे से लेकर के PWD कर देते। ओके, तो अभी हमें इसको मैच करवाना है। किसके साथ मैच करवाना है, जो हमारा डेटाबेस के अंदर जो एडमिन पैनल करके जो भी टेबल है, उस टेबल के अंदर जो भी डेटा होगा उस डेटा से हमें ये जो ईमेल और पासवर्ड इसको मैच करवाना है। अगर दोनों मैच कर जाए तो लॉगिन हो सकता है, अगर मैच नहीं करेगी तो रॉन्ग क्रेडेंशियल करके एक मैसेज थ्रो कर देगी और इसी पेज में भेज देगी। ओके, तो इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहली तो बात इसको एक क्वेरी देंगे। और यहाँ पे और एक बात, यहाँ पे हमने जो पासवर्ड लिया वो इंक्रिप्शन करके रखा था इस पासवर्ड को, तो हमें यहाँ पे जो भी पासवर्ड मिल रहा है वो तो नॉर्मल स्ट्रिंग पे मिल रहा है ना। तो हमें पहले तो बात यहाँ पे जो भी पासवर्ड हमें इन फॉर्म की मदद से मिल रहा है उसको इंक्रिप्शन करना होगा। तो इंक्रिप्शन करने के लिए हमें एक वेरिएबल ले लेते हैं। पहले तो बात #PWD करके, उसके अंदर क्या करेंगे, MD5 करके एक फंक्शन होता है। हमने MD5 का यूज़ करके इंक्रिप्शन किया था, तो MD5 के जो फंक्शन है उस फंक्शन की मदद से हमने इस पासवर्ड को इंक्रिप्शन कर लेंगे। ओके, मतलब MD5 के मदद से ये जो पासवर्ड मतलब ये वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को MD5 की मदद से इंक्रिप्शन कर दो, और उसी जो इंक्रिप्शन वैल्यू है उस वैल्यू को #PWD वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो। ओके, तो इतना तक समझ आए। तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक क्वेरी चलाएंगे, क्योंकि हमारा अब तक सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ काम हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहली तो बात ये कनेक्शन देंगे। कनेक्शन के बाद क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ पे, एडमिन करके ये टेबल लिया था, एडमिन पैनल, यहाँ पे एडमिन पैनल, इस एडमिन पैनल टेबल के अंदर जहाँ पे वायर ईमेल इक्वल्स टू ईमेल एंड PWD। ओके, ईमेल इक्वल्स टू ये वाला यूनेम होगा, मतलब यूज़र नेम में जो भी फिल किया है वो वाला यूनेम होना चाहिए, वो वाला ईमेल होना चाहिए। एंड PWD इक्वल्स टू #PWD, मतलब इंक्रिप्शन करा हुआ जो पासवर्ड उसको वो होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे थोड़ा सा लिमिट भी दे देता हूँ, क्योंकि जो भी डेटा मिलेगा वो एक ही मिलना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। ओके, सही है। उसके बाद क्या करेंगे, इफ सॉरी उसके पहले भी हमें और एक फंक्शन को अप्लाई कर लेते, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेपरेट करके अगर करते तो चेक क्वेरी करके MySQLi क्वेरी को दे देते, ताकि हमें ये भी देखने को मिल जाए कोई भी डेटा रो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्वेरी को पास कर देंगे। ओके, मतलब ये जो क्वेरी वेरिएबल के अंदर जो फंक्शन चल रहा है उस फंक्शन की मदद से कोई भी रो डेटा, मतलब कोई भी डेटा रो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो चेक क्वेरी चलेगी, अगर नहीं मिल रहा है तो चेक क्वेरी नहीं चलेगी। तो यहाँ पे हम कंडीशन क्या देंगे, चेक क्वेरी चल रहा है मतलब डेटा मिल रहा है, मतलब ये जो क्रेडेंशियल दिया है वो डेटाबेस में ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, तो चेक क्वेरी चल रहा है मतलब अवेलेबल है, तो चेक क्वेरी अगर चल रहा है तो लॉगिन पे तो इंडेक्स पेज में भेज देंगे, मतलब डैशबोर्ड पे भेज देंगे। अगर चेक क्वेरी नहीं चल रहा है तो डैशबोर्ड में नहीं, फिर से लॉगिन पेज में भेज देंगे। ओके, तो यहाँ पे चेक क्वेरी अगर चल रहा है तो क्या करेंगे, तो एक सेशन क्रिएट कर लेंगे, सर्वर नहीं, एक सेशन क्रिएट कर लेंगे। उस सेशन का नेम क्या देंगे, लॉगिट
इन, लॉग इन करके एक सेशन क्रिएट कर लिया और सेशन का वैल्यू हम कह देंगे ये वाला यू नेम दे देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब ये जो ईमेल यहाँ पे दिया है उस ईमेल वैल्यू हम यहाँ पे लॉगिन सेशन में दे देंगे, ताकि इसी ईमेल को यूज़ करके बाद में उसी जो एडमिन पैनल जो भी एडमिन लॉगिन किया उस एडमिन का नेम फैच करके हम डैशबोर्ड में दिखा सकते हैं, यहाँ पे दिखा सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। ओके, लेकिन अभी के लिए इतना ही। और उसके बाद सेशन को ले लिया हमने और उसके बाद क्या कर देंगे, हेडर कर देंगे, मतलब रिडायरेक्ट कर देंगे कौन सी पेज पे, क्योंकि हमें रिडायरेक्ट भी करना होगा। हमने सेशन तो क्रिएट कर लिया लेकिन कौन सा पेज में भेजना है वो तो बताना होगा ना। तो लोकेशन करके एक ले लिया, उसके बाद क्या करेंगे, जिस फोल्डर पे है अभी हम, मतलब इंक्लूड फोल्डर के अंदर है तो हमने इंक्लूड फोल्डर से बाहर जाना होगा। पहली तो बात, बाहर चला गया, उसके बाद क्या करेंगे, इंडेक्स पेज मतलब जो डैशबोर्ड का पेज है उस पेज में भेज देना चाहिए। ओके, इतना तक सही है। और अगर चेक क्वेरी नहीं चल रहा है, मतलब अगर जो क्रेडेंशियल इनपुट किया है वो अगर सही नहीं, वो अगर अवेलेबल नहीं है डेटाबेस में, तो क्या करिए, तो यहाँ पे हम उसको शो करवा देंगे। वो क्या शो करवाएंगे, एक और सेशन लेंगे, इसको डिटो कॉपी कर लेते और इस सेशन का नेम क्या देंगे, ई रोड करके, ई रोड मैसेज। ओके, और ई रोड मैसेज में क्या देंगे, यस ये हम कॉपी कर लेते इसको, अच्छा रहेगी। फिर से लिखना है बहुत ही, कॉपी कर लिया हमने। और सॉरी ऐसे नहीं, इसको डबल कोटेशन दे देते, अच्छा रहेगी। ओके, तो यहाँ पे प्राइमरी के जगह पे हम डेंजर कर देते और सॉरी यहाँ पे हम फॉन्ट कलर को यूज़ कर लेते, क्योंकि हमने यहाँ पे बूटस्ट्रैप को यूज़ नहीं किया इस फॉर्म के ऊपर। ओके, तो हम यहाँ पे रेड देंगे, तो रेड हमने यूज़ कर दिया और फॉन्ट। ओके, और यहाँ पे जो मैसेज होगा, मैसेज क्या, क्रेडेंशियल रॉन्ग यूज़र नेम, यहाँ पे कैपिटल नहीं स्मॉल ही कर देते, रॉन्ग यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ओके, सही है, रॉन्ग यूज़र नेम एंड पासवर्ड। और इसको रिडायरेक्ट कर देंगे कौन सा पेज पे, लॉगिन पेज पे फिर से। ओके, सेव कर लेते हैं और साथों साथ क्या करना होगा, जो इरोड मैसेज को हमें शो करवाना है कौन सा पेज पे, जो लॉगिन का पेज है इस पेज की एक हमने, हाँ, इरोड मैसेज करके एक टैग लिया, उसके अंदर क्या करेंगे, इफ PHP को पहले ओपन करना होगा, ओपन करने के बाद यहाँ पे हम इसको शो करवा देंगे। उससे भी पहले और एक काम करना होगा, वो हम बाद में दिखाते हैं। इफ इस सेट क्या सेशन इरोड, अगर सेशन इरोड इस सेट कर रहा है तो क्या करेंगे, सेशन इरोड को आप हम यहाँ पे इको कर देंगे, वो हम पहले भी बता चुका हूँ। इसलिए क्या करते, जो इरोड सेशन का जो करंट वैल्यू होगा, मतलब करंट जो उसके अंदर स्टोर करके रखा जो वैल्यू होगा, वो वैल्यू को यहाँ पे शो कर देगी, मतलब इको कर देगी। ओके, सेव कर लेते। और साथों साथ और एक बात, हमें जो भी सेशन इसको हमें कॉपी करना है, किस लिए हम बाद में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें और एक कोड लिखना है, सेशन को स्टार्ट करना होगा यहाँ पे, क्योंकि सेशन हमने यूज़ किया तो सेशन को चलने के लिए सेशन को स्टार्ट भी करना होगा। अगर इंजन को चलाना होगा तो इंजन को स्टार्ट भी करना होगा ना, तो सेशन को अगर यूज़ करना है तो सेशन को स्टार्ट करने की ज़रूरत है। हमने सेशन को स्टार्ट तो यूज़ कर लिया और उसके बाद यहाँ पे सेव कर लेते। ओके, पहले तो बात देख लेते हैं हम इसको रिफ्रेश करके। यहाँ पे जो भी ईमेल, क्या ईमेल, admin@admin.com। ओके, admin@admin.com सही है। और उसके बाद पासवर्ड में एडमिन, हमने जो पासवर्ड दिया था, लॉगिन करके देखते।
हमारा लॉगिन सक्सेसफुली हो गया है। लेकिन यहाँ पे और एक प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम को समझो सही से। यहाँ पे चेक पासवर्ड, चेक योर पासवर्ड, छोड़ देते इसको नेवर। हाँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर इसको हम बैक कर देते तो हम डायरेक्टली लॉगिन पेज में फिर से भी जा सकता हूँ। हमने लॉगिन तो किया ऑलरेडी, लेकिन फिर से भी हमें लॉगिन पेज में जाने के परमिशन दे रहा है। इसको प्रिवेंशन करने, इसको सही करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, हमने जो भी सेशन क्रिएट किया है लॉगिन करने के बाद, लॉगिन जब सही से हो जाता है तब हमने जो भी सेशन क्रिएट किया, मतलब लॉगिन इन करके जो सेशन क्रिएट किया उसी सेशन को हम यूज़ करके इसको सही कर सकते हैं। इफ लॉजिक यही होगा, अगर जो सेशन, अगर ये सेशन कब क्रिएट होगा समझो पहले। ये वाला जो सेशन है लॉगिन इन करके जो सेशन है वो सेशन कब क्रिएट होगा, जब हम उसको डैशबोर्ड तक जाने के परमिशन देंगे। मतलब जो यूज़र क्रेडेंशियल दिया है वो यूज़र क्रेडेंशियल सही होगा तभी हम इस सेशन को क्रिएट करेंगे। ओके, तब भी ये सेशन क्रिएट होगा, उससे पहले नहीं क्रिएट होगा ना। तो जब भी ये सेशन क्रिएट हो जाता है तो उसके मतलब क्या है, सेशन क्रिएट हो गया है, तो उसके मतलब यही है जो क्रेडेंशियल दिया है वो सही है, वो डैशबोर्ड तक जा सकता है। ओके, तो हम इसी को यूज़ करके, मतलब अगर ये सेशन चल रहा है, ये सेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो उसको लॉगिन पेज में वो लॉगिन पेज में नहीं रह सकता है, वो डैशबोर्ड में रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए। तो हम इसी लॉजिक को यूज़ करेंगे यहाँ पे। इफ इस सेट, मतलब अगर इस सेट कर रहा है क्या, जो सेशन लॉगिन, अगर लॉगिन सेशन इस सेट करता है तो क्या करेंगे, हेडर कर देंगे। कहाँ पे हेडर करेंगे, लोकेशन क्या होगा, लोकेशन यही होगा जो इंडेक्स पेज, इंडेक्स डॉट पी एच पी। ओके, इंडेक्स डॉट पी एच पी। इफ इस सेट सेशन लॉगिन, मतलब सेशन लॉगिन अगर इस सेट करता है तो इंडेक्स पेज में उसको भेज देगी। ओके, इसको सेव कर लेते और यहाँ से इसको रिफ्रेश करते देखते हैं। रिफ्रेश किया, इसको डैशबोर्ड तक भेज देना चाहिए, डैशबोर्ड पे भेज दिया। अगर हम अभी चाहते हैं इसको बैक प्रेस करने के लिए तो भी ये बैक नहीं होगा। ये फिर से डैशबोर्ड तक ही भेजेगी। ओके, सही है। तो और यहाँ पे और एक बात है, अगर कोई इंडेक्स पेज में इस यूआरएल को डायरेक्टली कॉपी करके कोई इनकॉग्निटो या कोई दूसरा ब्राउज़र पे, अगर जिस ब्राउज़र में ऑलरेडी लॉगिन इन नहीं है उस ब्राउज़र पे अगर इस यूआरएल को डायरेक्टली पेस्ट करता है, पेस्ट करके हिट करता है, तब भी वो इस पेज तक आ सकता है, मतलब डैशबोर्ड तक आ सकते हैं। इसको प्रिवेंशन करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, इसी जो इस प्रोग्राम को ही हमें यूज़ करना होगा। इसी लॉजिक को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। पहली बात तो ये सॉरी, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे इसको ले लिया हम। यहाँ पे क्या बोला, इफ इज नो इस सेट सेशन, यहाँ पे हम एक नॉट का सैंपल देंगे, सिंबल देंगे। नॉट का सैंपल का मतलब यही होता है, अगर इस सेट नहीं करता है, नो का जो वैल्यू है, अगर नहीं होता है इस सेट, क्या लॉगिन जो सेशन है वो अगर नहीं इस सेट करता है तो क्या करेगी, लॉगिन पेज पे भेज देगी। ओके, सही है इतना तक। अगर लॉगिन सेशन इस सेट करता है तो ये वाला प्रोग्राम नहीं चलेगी। ओके, सही है। तो इसको देख लेते, जो इनकॉग्निटो में हमने खोला था इसको रिफ्रेश करते, इसको लॉगिन पैनल पे भेज देना चाहिए। सही है सब कुछ। तो अभी बात यही है, जो हमने लॉगिन तो कर लिया, लेकिन लॉगिन करने के बाद हमें लॉग आउट भी करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि हम लॉगिन तो हो गया लेकिन लॉग आउट भी करना होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें जो भी इंडेक्स डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के अंदर जो भी लॉग आउट का, इसको खोल लेंगे पहले तो बात है। लॉग आउट का जो बटन है उस बटन पे एक लिंक देंगे, इंक्लूड स्लैश फंक्शन डॉट पी एच पी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद एक गेट रिक्वेस्ट देने के लिए हमें लॉग आउट का गेट रिक्वेस्ट भेजना होगा। सॉरी, लॉग आउट इक्वल्स टू क्या,
लॉग आउट इक्वल्स टू जो सेशन क्रिएट किया उसको ही दे देते। एक वो हम बाद में देखेंगे, इसको क्यों ले रहा हो हम बाद में देखेंगे। इसको रिफ्रेश कर लेते एक बार। और यहाँ पे हम लॉग आउट पे जाएंगे तो क्या दिखाएगी, यू नेम दिखा रहा है, तो लॉग आउट भी होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको सही करने के लिए ओके छोड़ देता अभी के लिए। इसको देख लेते, इसको यहाँ पे सिंगल कोटेशन को रिमूव करना पड़ेगा। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, अभी लॉग आउट करने के लिए हमें इसका ज़रूरत है। यहाँ पे जब भी हम क्लिक करेंगे लॉग आउट पे तभी क्या होगा, लॉग आउट होगा। ओके, तो हम इसको इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके जो भी लॉग आउट का बटन है यहाँ पे जब भी क्लिक होगा तब भी क्या होगा, ये जो फाइल है function.php फाइल है, इस फाइल में एक पैरामीटर के साथ एक गेट रिक्वेस्ट जाएगी। कौन सा पैरामीटर, लॉग आउट करके एक पैरामीटर के साथ। जब भी ये लॉग आउट करके पैरामीटर के साथ गेट रिक्वेस्ट जाएगी तभी क्या होगा, जो सेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उस सेशन को हम अनसेट कर देंगे, क्योंकि वो सेट है इसीलिए तो लॉग इन स्टेबल है। हम इसको अगर अनसेट कर देते तो लॉग इन सेट नहीं रहेगा। ओके, तो हम इसको कॉपी कर लेते एक बार और यहाँ पे हम इसका कोड लिखेंगे। ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे, इफ इस सेट क्या गेट जो लॉग आउट करके अगर कोई भी गेट रिक्वेस्ट मिल रहा है तो क्या होगा, पहली तो बात अनसेट करेगी। सही है, क्या अनसेट करेगी, जो सेशन हमने लिया था, ये जो सेशन है लॉग इन करके जो सेशन है उस सेशन को अनसेट कर देंगे, क्योंकि इस सेशन के वजह से लॉग इन स्टेबल रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, हेडर कर देंगे किसको, जो फाइल ऑलरेडी हमने लिया था। लोकेशन देंगे, क्योंकि जिस फाइल पे ऑलरेडी है हमने उस पर हम लॉगिन पेज भेज देंगे। उसके लिए हमें उसके बाद login.php अगर इंडेक्स पेज में भेज देते तो भी लॉगिन पेज पे ही चला जाएगा, क्योंकि ये सेशन तो नहीं अवेलेबल होगा। तो इसीलिए जो इंडेक्स पेज वो क्या करेगी, वो पहले तो सेशन को चेक करेगी, अगर सेशन नहीं मिलता है, सेशन नहीं मिलेगी तब भी क्या करेगी, लॉगिन पेज पे ही भेज देगी। तो हम यहाँ से भी उसको कर सकते, तो उसके बाद सेव कर देते यहाँ से और रिफ्रेश कर लेते। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से लॉग आउट, एडमिन पैनल पे आ जाना चाहिए। ओके, एडमिन पैनल लॉगिन पैनल पे आ गया। ओके, तो आज की इस वीडियो इतना तक, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो पे। और आज का जो भी जितने सारे सोर्स कोड होगा वो हम डिस्क्रिप्शन की मदद से आपको दे देंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते। और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। और आने वाले वीडियो में हम देखेंगे क्या, आपको देखा देता हूँ एक बार, यहाँ से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद हम जो भी एक बार देखा देता हूँ, प्रोडक्ट लिस्ट में आपको देखा देता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितनी सारी हमारा पोस्ट होगा वो पोस्ट हम यहाँ पे शो करा लेंगे, डिस्प्ले करा लेंगे। और उस पोस्ट का जो भी डेटा होगा वो हम यहाँ से डायरेक्टली एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। ओके, और उसके बाद कैटेगरी का जो भी मैनेजमेंट होगा वो हम यहाँ पे करेंगे। तो बहुत तमाम इन्फॉर्मेशन आने वाला है, बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशन आने वाला है इस सीरीज़ में। ओके, तो अभी के लिए सब्सक्राइब जरूर करना अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो, और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपसे मिलता है अगले वीडियो पे। जय हिंद, वंदे मातरम।